कॉल की कहता तेरी माँ ने मैंने क्या इंतजार करना लो, इतनी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और इस कदर गलीज गालियां दी कि मुझे बताते भी शर्म आती है। कुछ भी नहीं बना। अभी तो आज मेरी एप्लीकेशन ली गई, मैं बहुत थानों में जलील हुई, मुझे किसी ने बात ही नहीं सुनी। मुंशी साहब कहते हैं मैं थोड़ा नौकर लगा हुआ, मैं ते दरखास्तां लिखन बैठा हुआ, जाकर नवी लेके ले आओ। मरीम नवाज साहब जिम्मेदार हैं जो कि हमें कहती हैं आपके लिए बहुत ज्यादा मैंने सहूलियत निकाली। हम इतने जलील हो गए 3-4 माह से। जी आज हमारे पास आई हैं स्टेट डांसर हैं साइमा मलिक। इनको जो है इनका ही कोई करीबी अजीज है, वो धमकियां दे रहा है। ये मामला सारा है क्या, क्यों धमकियां दे रहा है, कत्ल की धमकियां दी जा रही है और कौन कौन सी धमकियां दी जा रही है, उनको जो है घर से निकलने पर भी जो है मारने की धमकियां दी जा रही है। सारा मामला है क्या, मेरे साथ वो मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा ये सारा मामला है क्या, क्यों आपको वो तंग करता है? ये रिश्ता मांगता हमारे घर से, हम लोगों ने भी इनकार भी नहीं पूरा किया, यही कहा था कि बताते हैं, किसी बात पर उसको गुस्सा आ गया तो उसने धमकियां देनी शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दिया, मेरे मुंह पे तेजाब डालने की कोशिश की है उसने, तो बहुत परेशान करता है। नहीं वजह क्या है, क्यों तंग करता है? तेजाब डालने की कोशिश की है आपने, कोई थाने में एप्लीकेशन दी है? गई थी मैं थाने में, मैंने 115 पे कॉल की थी और मेरे घर में आया था मेरे मुंह पर तेजाब डालने के लिए, तो मैंने 115 पे कॉल की, कोई पुलिस नहीं आई, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। वो तो सुन के भाग गया था कि पुलिस आ रही है, अगर वो नहीं जाता तो मेरी जान ले सकता था, वो मुझे तेजाब डाल सकता था। बहुत धमकियां देता है मुझे, इसी बात पे धमकियां देता है कि तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं करती। तो शादी के लिए क्यों कह रहा है? पहले भी वो शादीशुदा है? 3 शादियां की हैं उसने, पहले डिवोर्स दी हुई है। तो डिवोर्स दी है, तो तीनों को डिवोर्स दे दी है? जी, तीनों को दे दी। तो उसके बाद जो है अब आपसे वो शादी करना चाह रहा है? जी। तो आपने उसको कहा नहीं अगर उनकी आपसे अजीजदारी है तो वो आपके घर वालों से रब्ता कर सकता था? किया था उसने रब्ता, हमारे घर वालों से रिश्ता मांगा था, हमने कहा था कि मेरी वालिदा ने कहा था अभी बताते हैं आपको कुछ सोच के, जाहिर है कोई रिश्ता मांगे तो यही कहते हैं कि सोच के बताते हैं, तो इसी बात पे गुस्सा आ गया कि मुझे ये क्यों कहा कि हम सोच के बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे फोन किया, कहता तुमने अपने घर में बताया है, तुम्हारे घर से मैंने रिश्ता मांगा। पहले उसने मुझे बोला, मैंने अपनी वालिदा को बताया, फिर उसने डायरेक्ट मेरी वालिदा से रिश्ता मांग लिया कि इसने बात कर दी, मैं खुद मांग। तो उन्होंने यही कहा कि हम बताते हैं, अभी सब्र करो, थोड़ी देर सोच लें। तो इसी बात उसने वापस कॉल की, कहता तेरी माँ ने मैंने क्या इंतजार करना लो, इतनी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी और इस कदर गलीज गालियां दी कि मुझे बताते भी शर्म आती है। नहीं तो उसके बाद आपने थाने में एप्लीकेशन दी, तो वो एप्लीकेशन का क्या बना? कुछ भी नहीं बना। अभी तो आज मेरी एप्लीकेशन ली गई, मैं बहुत थानों में जलील हुई, मुझे किसी ने बात नहीं सुनी। नहीं तो इसमें देखे ना, थाने में आपने एप्लीकेशन दी, वो आपको धमकियां भी दे रहा है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने पे अपलोड भी की हुई है और भी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास, उसकी पिक्चर है मेरे पास जो भी दसला वो मुझे भेजता है। अच्छा वो रिकॉर्ड याफ्ता भी है पहले को? जी उसको पहले 5 पर्चे हैं। अच्छा पहले भी 5 पर्चे रिकॉर्ड याफ्ता है, इसका मतलब है तो वो आपको गुंडा है वो लाहौर का। लाहौर का गुंडा है? जी जी। तो कहता क्या आपको, किस किस्म की धमकियां करवाता है? ये तो हो गया ना आपको कत्ल कर दूंगा, उठा कर ले जाऊंगा, तेजाब फेंक दूंगा, तेजाब फेंकने की भी कोशिश की गई। जी। तो जब वो ये वाकया हुआ था तब आपने 15 पे कॉल की? जी की थी। तो फिर क्या रिस्पॉन्स आया? कोई भी नहीं आया, तकरीबन सारा दिन तो कोई कॉल नहीं आई। शाम में मुझे वापस कॉल आई थी लाहौर से, किसी लेडीज की थाना में से, तो उन्होंने कहा कि आपकी बात सुनी गई है। मैंने कहा मैं गई थी थाने में, उन्होंने कहा था कि आप शाम में आइएगा, फिर थाने में रश है, आप लेडीज है। मैं शाम को गई तो वहाँ पे कोई था नहीं, उन्होंने कहा अब तक सलाम छुट्टी कर ली। कौन से थाने आप गई थी? पहले हम जंडियाला गए थे, फिर वो जो हमारा करीबी थाना है जिसका नाम भूल गया है, क्या वो जो कलरबाजी के नजदीक लगता है, वो जो शायद सब्जी मंडी चौकी है? नहीं सदर थाना है। थाना सदर? हाँ जी। थाना सदर गए तो आपने एप्लीकेशन दे दी है वहाँ पे? उन्होंने ली नहीं, उन्होंने कहा जी दोबारा नई एप्लीकेशन लिख के लाए। हमने कहा कि हम कैसे लिखें, आप लिखे। हमने वहाँ 15 पे कॉल की, उन्होंने कहा था कि मुंशी साहब वहाँ पे वो लिखेंगे, तो मुंशी साहब कहते हैं मैं थोड़ा नौकर लगा हुआ, मैं ते दरखास्तां लिखन बैठा हुआ, जाके नवी लेके ले आओ आप भी। उसके बाद आपने एसएचओ को ये बात बताई है? एसएचओ की आपसे मुलाकात नहीं हुई इस बात? नहीं मुझसे मुलाकात ही नहीं। थाने में जाते हैं तो वो बैठने नहीं देते, चलो चलो किसी ने लैके आओ, किसी का फोन कराओ, कोई गल कराओ। अब हम तो गरीब शहरी हैं, मुश्किल से इतना ही कमाते हैं कि हमारे घर का जो राशन पानी है वो चल सके। तो इस बारे आपने किसी आला अफसरान को बताया या उनको उनके आगे पेश हुई या उनको दरखास्त किया आपने? देखिए अब हमारा फर्ज है 15 पे कॉल करना, जो एक आम सहूलत दी गई है। 15 पे कॉल किया, वहाँ पे हमारी कोई एक दफा नहीं की, 2 दफा की है, किसी ने भी बात नहीं सुनी। आज मैं गई थी पुलिस स्टेशन, जो लेडीज है वहाँ पे मैंने कंप्लेन की थी, वहाँ पे मिस तैयबा थी, उन्होंने मेरी कंप्लेन लिखी और कहा कि हम 2 दिन में आपको बैक कर देंगे। तो अभी कोई कार्रवाई उस पे नहीं की गई, उसको पकड़ा नहीं गया। तो वो आप देखें आपने रिश्ते से इनकार कर दिया, वो धमकियां भी दे रहा है। अभी अल्लाह ना करे तो कल को कोई हादसा हो जाता है
वो आप पे तेजाब गिरा देता है या कोई आपको फायरिंग करके जख्मी कर देता है, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? जाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत जिम्मेदार है, मरीम नवाज साहिबा जिम्मेदार हैं, जो कि हमें कहती हैं आपके लिए बहुत ज्यादा मैंने सहूलियत निकाली। कौन सी सहूलियत है? हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। हम इतने जलील हो गए 3-4 माह से। 3-4 माह से वो धमकियां दे रहा है। जी तो आप ये अब स्टेज आप डांसर हैं, तो आप स्टेज पे भी काम नहीं कर रहे? नहीं, मैंने कहीं स्टेज पे काम नहीं किया। मैं बाहर ही नहीं निकल सकती। मैं जब भी बाहर जाती हूँ वो मेरा पीछा करती है, मुझे भाग भाग के घर आना पड़ता है। अब तो मैंने बाहर जाना छोड़ दिया। कहाँ का रहने वाला वो? लाहौर के रहने वाला है। लाहौर का रहने वाला है। ये एक एप्लीकेशन इन्होंने वुमेन एम्प्लॉयर जो है वो बनाया गया है लेडीज के लिए, वहाँ भी एप्लीकेशन दी है। 31/7/2025 को तैयबा हमीद साहब हैं जो इंचार्ज हैं वहाँ की, उन्होंने कहा है आपको 1-2 दिन में कॉल आ जाएगी। सीपीओ गुजरांवाला का ये बड़ा अच्छा इकदाम था कि लेडीज़ के लिए वहाँ पर थाना बनाया गया कि फौरी इंसाफ जो है वो मुहैया की जाए। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस इकदाम को बड़ा सराहा था, लेकिन इसके बावजूद ये अब साइला है, इसको धमकियाँ दी जा रही हैं, इसको कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं, तेजाब गिराने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अब ये स्टेज एक्ट्रेस है, अगर ये काम ना करेगी तो घर का सर्कल जो है वो कैसे चलेगा? ये एक लम्हा फिक्रिया है। इनके घर के जो मामला हैं वो भी ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। वो लाहौर से आकर गुजरांवाला में बदमाशी करके जा रहा है। 15 पे कॉल भी की गई, लेकिन पुलिस जो है लेट आई या नहीं आई। उसके बाद जो है ये जब ये थाने में गई तो थाने में जो रवैया होता है वो आपने सुन ही लिया, क्या कह के इनको भेज दिया गया। अब जो है वो मैंने लॉयर में जो है दरखास्त दे दी गई है। इसका क्या सद्दे बाप होगा ये तो अब वही बता सकते हैं, आला अफसरान ही बता सकते हैं, क्योंकि सीपीओ गुजरांवाला का ये अच्छा इक़दाम था ख़वातीन को फौरी इंसाफ फराहम करने के हवाले से। पता नहीं पुलिस फिर कोई ऐसे वाक़े के इंतज़ार में है जिसके बाद वो पुलिस जो है मुझे मार दिया जाएगा तब कोई आएगा मेरी इमदाद के लिए। ये इनका ये भी दावा है कि अगर मुझसे कुछ हो गया तो उसकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। मैं तो बार बार जो है दरखास्तें दे रही हूँ। मैंने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड की है 4 दिन से, वो देख के मुझे वापस कॉल कर रहा है। तो अभी भी काले करके धमकियां दे रहे हैं? जी कह रहे, कहते कहाँ पर्चा करवाया, किसी ने पकड़ा नहीं अभी तक मुझे। तेरे गुंडे बदमाश बुला, किसी अफसर ने बुला। तो अब किससे अपील करना चाहती हैं? मरियम नवाज साहबा से करना चाहती हैं या आजमा बहारी साहबा हैं जो आपकी फीड को देख भी रही हैं, उनको अपील करना चाहती हैं? सीपीओ गुजरांवाला को अपील करना चाहती हैं? किसको अपील करना चाहती हैं? मैं सबको अपील करना चाहती हूँ। मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, मुझे कहीं से भी मिल जाए। मेरा कोई भी ऐसा अफराद नहीं है कि जो मुझे सेफ्टी दे सके। मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं, उनको किडनैप कर लिया गया, कोई उठा के ले गया, तो कौन जिम्मेदार है? ये जी हालात हैं आपके सामने। मेरी तो अपील ही है, इनकी भी अपील है कि उस जो है गुंडे को जिसके ऊपर पहले भी FIRs हैं जुए और चोरी की और दूसरे मुकदमात हैं, तो उसके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। पुलिस को हरकत में आना होगा। आला अफसरान से मेरी अपील है, सीपीओ गुजरांवाला से अपील है, मेरी SSP ऑपरेशन जो है रजवान तारक साहब उनसे अपील है, क्योंकि सीपीओ गुजरांवाला जो अभी छुट्टियों पर हैं वही अभी इंचार्ज है सीपीओ गुजरांवाला भी वही है। उनसे अपील की जाती है कि ऐसे जो गुंडे मवाली हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि जो है इस खातून को इंसाफ मिल सके। ये इसका जो घर से निकलना जो है वो मुहाल कर दिया गया है। यही अपील की है इन्होंने कि मेरा जो है रिस्क बंद कर दिया है, मैं घर से निकल नहीं सकती। जब भी घर से निकलती हूँ वो लाहौर से आकर गुजरांवाला में धमकियां देता है, तेजाब गिराने की धमकियां देता है, कत्ल करने की धमकियां देता है। छोटे छोटे इसके जो हैं भतीजे हैं, अगर उनको उठा लिया गया, उनको कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस को वाकई कोई बड़ा साने होने से पहले ही ऐसे अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और इसको जो है इंसाफ फराहम करना चाहिए। ये भी एक पाकिस्तान की शहरी है। बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं इंतजामिया की जाने से कि खवातीन को जो है फौरी इंसाफ फराहम किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है 3 से 4 माह गुजर चुके हैं, कोई भी दाद रसी नहीं की गई। दोबारा फिर एक दफा अपील करेंगे पंजाब पुलिस से, गुजरांवाला इंतजामिया से, SSP ऑपरेशन से, रजवान तारक साहब से कि इस खातून की दाद रसी की जाए और उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए जो फोन पर धमकियां दे रहा है, घर आकर धमकियां दे रहा है, कत्ल की तदाब गर्दी की धमकियां दे रहा है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसका जो साहब रिकॉर्ड है उसको भी ला के मंजर यहाँ पर उसके खिलाफ उसके तहत भी कार्रवाई अमल में लाई जाए।